अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुझे गरीब लोगों में तलाश करो क्योंकि मैं उन्हीं में रहता हूँ। बिलाशुबा तुम्हें अपने कमज़ोरों की वजह से ही रिज़्क दिया जाता है और दुश्मन के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 6, if x is large and 1 by x power 3 may be neglected, then find the approximately value of x अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्र। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ी सिंपल फॉर्म में लेके जाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्र को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ से इस एक्स को भी बाय कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अवर एक्स पावर 2। अब यहाँ से इस एक्स को अगर मैं इस अंडर रूट से बाहर निकालूंगा, इस एक्स को बाहर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अवर एक्स और अंडर रूट की पावर में अगर लिखूँगा तो ये आ जाएगा 1/2 और डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अवर एक्स का पावर 2। इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 अवर एक्स पावर 1/2 और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अवर एक्स की पावर -2। दोनों को हम बाइनॉमियल थ्योरम की तरह ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन की पावर यहाँ पे 1/2 है और x की जगह हम लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फिर आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1, एन आपके पास आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 और साथ आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें एक्स पावर 3 और हाईएस्ट पावर को निगलेक्ट करना पड़ेगा तो इससे आगे की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम इसकी सेकंड वैल्यू को भी ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी कि पावर स्टार्ट में -2, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 1/x, फिर ये आपके पास आ जाएगा एन आपके पास आ गया है -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 और फिर आपके पास आ जाएगा 1/x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो आप इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। आपके पास आ जाएगा 1 इस 2 को इस 2 से काट दें तो ये आ जाएगा -1/x प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 1 जार 2, 2 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -1/2। इस 2 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1/2। यहाँ पे -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसी तरीक़ाकार से हम उसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ये आ जाएगा -2 -3, ये आपके पास 2 है तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये आ जाएगा 1/2 और इसका भी अगर हम स्क्वायर खोलेंगे आ जाएगा 1/x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/x, 2 2 जार 4, इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस माइनस और ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स का स्क्वायर
और इसी तरीक़ाकार से इस टर्म को अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर एक्स का स्क्वायर। हायर पावर हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एक्स पावर 3 या हायर पावर को हम निगलेक्ट करेंगे। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो इस 1 को जब मैं इन पावर से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही चीज़ आ जाएगी, 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जब मैं इसको इन सारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स। फिर जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर एक्स का स्क्वायर। और इस टर्म को जब मैं इस थर्ड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक्स पावर 3 बन जाएगी, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास इस टर्म को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर। इसको जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर 3 आ जाएगी और हायर पावर हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। में ये करते हैं कि आपके पास ये आ जाएगा 1। अब x वाली आपके पास ये टर्म है और ये टर्म है, तो अगर मैं यहाँ से x को कॉमन कर लूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 यानी कि माइनस 3 डिवाइडेड बाय x। और इसी तरीक़ेकार से आपके पास x के वाली टर्म को मैं अगर लिखूँगा तो ये आ जाएगा 3 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 2x का स्क्वायर तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 और यहाँ भी 2 एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स, 6 प्लस 4 10 और 10 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 स्किप हो गया तो उसको हम बाद में कर लेते हैं कि इफ़ x ऑफ सच अ साइज दैट इट्स वैल्यू आर कंसीडर्ड अप टू एक्स क्यूब, यानी इसमें एक्स क्यूब इंक्लूड नहीं होगा, एक्स क्यूब से लेस वाली टर्म होगी। हमने प्रूव ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 पावर 3 माइनस 1 प्लस 3x पावर 1 बाय 2। और अगर मैं इस नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके चला जाता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6x और यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी -1। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 3 फार्मूले हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन के तरीके से इसको खोलना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी स्टेप हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ 3 डिफरेंट कलर यूज़ करूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और सबसे पहले मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, तो इसको फार्मूला में लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस n, यानी कि पावर आपके पास आ गई 3, x आपके पास आ जाएगा x बाय 2, nx प्लस n आपके पास 3 है। फिर 3 में एक कम करेंगे, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x बाय 2 का स्क्वायर अप टू हायर पावर को हम निगलेक्ट कर देंगे। और इसी तरीक़ाकार से वैल्यू को आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस nx, यानी कि पावर स्टार्ट में पावर में एक कम करेंगे 1 प्लस nx और x में आपके पास आ जाएगा 3x। फिर नेक्स्ट आ जाएगा पावर यानी कि n 1 बाय 2, फिर आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। और साथ में फिर हम इसकी थर्ड वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं, बल्कि मैं इसको स्टार इक्वेशन बना लेते हैं। पहले इन 2 को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ये स्टेप बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे पूरा नहीं होगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे 2, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और इसी प्रकार से बीच में हमारे पास माइनस है। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1/2। फिर ये आ जाएगा -1/2। इस 2 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी आ जाएगा 1/2, यानी इसका रेसिप्रोकल लूँगा और साथ आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो इसको सिंपल फॉर्म में करें, इसको माइनस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/4x का स्क्वायर। फिर ये आपके पास ऐसे ही -1 प्लस माइनस माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 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 प्लस और ये आपके पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसको काट दें, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो 1 और 1 आपके पास +1 और -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास ये वैल्यू बच गई है। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ या नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, उसको यहाँ साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया है 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो अगर मैं यहाँ से 8 को एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 2s are 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2s are 6x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 15x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इस वैल्यू का जो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसका फार्मूला खोलता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस nx यानी पावर स्टार्ट में, और x की जगह आ जाएगा -5x डिवाइडेड बाय 6। फिर n यानी कि पावर में कम करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और साथ में ये आ जाएगा -5x डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 6, 5x डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसको जब मैं स्क्वायर में खोलूँगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36x का स्क्वायर। तो इस टर्म को जब मैं इसके साथ लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 6 प्लस 25x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। जब मैं इस टर्म को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 15x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और जब मैं इसको आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर्स देखें, जब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर्स हायर आ जाएंगी। इग्नोर हायर पावर। तो जब मैं इग्नोर कर दूंगा हायर पावर को तो हमने इसको इसी चीज़ के इक्वल प्रूव करना था कि 15x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x पावर 4 and higher power are neglected such that 1 plus x power 1/4 plus 1 minus x power 1/4 is equal to a minus bx का स्क्वायर। हमने इस क्वेश्चन में a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साथ b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। तो सबसे पहले बाइनॉमियल एक्सपेंशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं 2 डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए। इसको अगर हम इस फार्मूले में की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1
प्लस एन एक्स यानी कि पावर स्टार्ट में 1/4, साथ आपके पास आ जाएगा एक्स, फिर आपके पास आ जाएगा पावर स्टार्ट यानी 1/4, 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और साथ आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 1/4, 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है, और ये साथ में आ जाएगा एक्स का क्यूब। हायर पावर हमने निगलेक्ट करनी है, और इसी तरीक़ाकार से इसी की सेकंड वैल्यू को भी स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपके पास आ जाएगा +1 प्लस पावर स्टार्ट में 1/4, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, 1/4, 1/4 माइनस 1 एक्स का, प्लस एक्स की जगह यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, प्लस ये आपके पास आ गया 1/4, 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, और साथ में आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, अप टू सो ऑन, और हायर पावर्स को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ओवर 4, यह आ जाएगा 1/4, 4 1 जार 4, 4 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4, और इस 2 का जब मैं रेसिप्रोकल ऊपर ला जाके लूँगा तो यह आ जाएगा 1/2, साथ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1/4 -3/4 -7 डिवाइडेड बाय 4, इस 6 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा यह आ जाएगा 1/6 एक्स का क्यूब, और साथ में सेकंड वैल्यू को भी, यह आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 4 प्लस 1/4, फिर यह आपके पास आ जाएगा -3/4 -3 डिवाइडेड बाय 4, और स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा एक्स का, अच्छा ये 2 भी लिखेंगे नीचे वाला, 1/2 एक्स का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा, स्टेप को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1/4, फिर ये आपके पास आ जाएगा -3/4, फिर आपके पास ये आ जाएगा -7/4 -7/4, फिर आपके पास आ जाएगा 1/6, और साथ में आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, अप टू सो ऑन। अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x/4 प्लस माइनस -3x का स्क्वायर, 4 4 जार 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x क्यूब, 7x का क्यूब, 4 4 जार 16, 4 जार आपके पास आ जाएगा 64, और 64 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो यह आ जाएगा 128, 128। आगे नेक्स्ट जब मैं इस टर्म को लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x/4, फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस -3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x का क्यूब डिवाइडेड बाय 128, हायर पावर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब जो चीज़ें आपके पास कैंसिल हो रही हैं उसको काट दें, प्लस x/4 माइनस x/4 से कैंसिल हो जाएगा,
ये प्लस वाली वैल्यू इस माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 16, यानी 1 और 1 2। अब इस 2 को इसके साथ अगर हम कैंसिल कर दें, तो ये 32 था, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - x² डिवाइडेड बाय 16। अब इस इक्वेशन को अगर हम इसी लेफ्ट हैंड साइड की साथ राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - x² डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू a - bx² बाय कंपेयरिंग। तो अब a के साथ इस वैल्यू को जब मैं कंपेयर करूंगा तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 2। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट माइनस है, इधर भी माइनस है, इन माइनस को भी इग्नोर कर देते हैं, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/16। 1/16। इस क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। मिस्टेक हो रही है कि ये वाला 3 हमने नहीं लिखा हुआ था, तो ये वाला 3 भी साथ आ जाएगा ये, तो फिर यहाँ पे 1 की जगह आपके पास आ जाएगा 3/16। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9, इस क्वेश्चन में हमने कोफिशिएंट ऑफ x पावर n को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके जाता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 - x²। फिर अगले स्टेप में इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + x² और यहाँ पे आ जाएगा 1 - x पावर -2। तो ये स्क्वायर का फार्मूला तो सिंपल है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा a² + 2ab + b² और साथ में हम इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला भी ओपन कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + nx यानी कि -2 इंटू -x प्लस -2 पावर में कम करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, और साथ आपके पास आ जाएगा -x²। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पावर स्टार्ट में -2 पावर में कम करेंगे -3 -4 डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा -x³ अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x + x²। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × x² डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे ये वाला भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 4 x³ डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। के पास आ जाएगा 1 + 2x + x², 1 प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 × 2 × x डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, इसको भी ऐसे लिख लूँ 1 2 3 × x² डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 × 4 x³ डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इस 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा 2 × 3। एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि ये आपके पास 6 का फैक्टोरियल नहीं होता, यहाँ पे आपके पास 3 का फैक्टोरियल होता है। 3 का फैक्टोरियल, ये भी आपके पास 3 का
फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप समझने वाला है इस क्वेश्चन में। 1 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर ये आपके पास आ गया 1 प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का 2 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब। तो अगर इसी सीक्वेंस से हम इनकी टर्म्स लिखने की कोशिश करें तो देखें ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप ये देखें ये आपके पास x का क्यूब है, तो यहाँ पे आपके पास एक टर्म ज़्यादा आ रही है। तो अगर इसी तरीक़ाकार से मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो अगर मैं लास्ट टर्म इसकी लिखता हूँ कि ये आपके पास लास्ट टर्म में इस तरीक़ेकार से लिख लेता हूँ कि अगर लास्ट टर्म इसको मैं देखूँ तो ये मेरे पास xn आ गया, तो जो पावर यहाँ पे थी उसी चीज़ का फैक्टोरियल है, तो डिवाइड में आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे इस अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास n+1 आ जाएगा। और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं इससे पीछे वाली टर्म लिखूँगा तो अब आपके पास यहाँ पे ये n है, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1, यही n-1 हमारे पास यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा फैक्टोरियल, और साथ में हमारे पास यहाँ से x यानी यहाँ पे n था तो हमारे पास यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे अगर n-1 है तो पीछे आपके पास यहाँ पे होगा n। और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं यहाँ से एक टर्म और पीछे आऊँगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x n-2 और डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल, और साथ में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा n-, देखें आपके पास यहाँ पे n था तो यहाँ पे आपके पास n+1 था, तो यहाँ से हमने काम किया तो यहाँ पे यहाँ पे n-2 है तो यहाँ पे आ जाएगा n-1, और इसी तरीक़ाकार से ये वाली टर्म ऐसे सॉल्व होंगी। हम इन क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपके पास 1 का फैक्टोरियल है, ये आपके पास 2 का फैक्टोरियल है, ये आपके पास 3 का फैक्टोरियल है, ये आपके पास 4 का फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी फैक्टोरियल डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैं इस बाकी स्टेप को सॉल्व करने के बजाय मेरा कंसर्न सिर्फ हमारे पास x पावर n का कोफिशिएंट है, तो मैं इस स्टेप में एक स्टेप हम और ऐड को करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n-1, इसमें एक और कम करेंगे तो n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, और साथ आपके पास आ जाएगा x की पावर n-2। इसी तरीक़ाकार से नेक्स्ट आपके पास ये n है तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे आपके पास n+1 है, आ जाएगा n+1, इधर से एक काम करेंगे तो n का फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा x पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। तो अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको काट दें, n-2 का फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल, n-1 का फैक्टोरियल n-1 के फैक्टोरियल से कैंसिल, ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसकी जगह मैं वापस यहाँ पे सिंप्लीफाइड टर्म लिखने लगा हूँ, लास्ट 3 टर्म लिख देता हूँ, साथ ये 3 टर्म लिखूँगा 1 प्लस 2x प्लस x का स्क्वायर, और ये वाली सारी टर्म लिखने की अभी हम ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने सिर्फ इसमें x पावर n के कोफिशिएंट को मैच करना है। तो आपके पास लास्ट टर्म थी n-1, और ये आपके पास आ जाएगा x n-2, फिर आपके पास था n x की पावर n-1 प्लस फिर ये आपके पास था n+1 इंटू एक्स पावर n। जब मैं इन टर्म को इधर आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सिर्फ x का कोफिशिएंट चाहिए, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे x पावर n नहीं बल्कि x n पावर 2 चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे इसको मल्टीप्लाई सिर्फ इस टर्म के साथ करूँगा, इस सूरत एतबार से मुझे x पावर n की टर्म मिल सकती है। तो इस तरीक़ाकार से अगर मैं इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा n+1 और साथ आ जाएगा x पावर n। फिर सेकंड क्वेश्चन में सेकंड टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 2x के साथ जब मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा
तो मेरे पास x पावर n बनेगा। वो आप देख सकते हैं कैसे, जब मैं इस 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2n। इस x का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, तो इस कोफिशिएंट को मैं ऐड करने लगा हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास x पावर n बच जाएगा। और इसी तरीक़ाकार से इस x स्क्वायर को मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म x पावर n की बनेगी। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस n माइनस 1, यहाँ पे x का स्क्वायर है, पावर्स ऐड करें, ये आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 2। अब आप देख सकते हैं जैसे ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल था, इसी तरीक़ेकार से ये प्लस 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड टर्म बच जाएगी वो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 और साथ में आ जाएगा x पावर n, और इसी तरीक़ेकार से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 2n x पावर n, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस n माइनस 1 और साथ x पावर n। अब आप यहाँ पे ऐसे करें, इस x पावर n को सब में से कॉमन करें, तो यहाँ पे इस x पावर n को अगर आप कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1, साथ में आपके पास आ जाएगा प्लस 2n प्लस n माइनस 1। तो आपके पास ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 2n 3n प्लस n 4n। तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर n इंटू 4n। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4n इंटू x पावर n, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। पर 10, तो इन क्वेश्चन में हमने सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़ का फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे करें कि इससे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। तो अगर इस इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूँ, यानी nx को अगर मैं सेकंड टर्म के साथ कंपेयर करूँगा तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर बाय कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा सेकंड टर्म -1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा nx। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4 इज इक्वल टू nx। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4, और इस n को यहाँ पे लेकर आ जाएं तो ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी थर्ड टर्म को कंपेयर करता हूँ तो थर्ड टर्म आपके पास ये है 1.3 2 का फैक्टोरियल 2, और साथ आपके पास आ जाएगा 1/2 पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2, और साथ आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आ जाएगा 3 1s are 3, 2 पावर 4 करेंगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 32 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस x की जगह मैं पुट करूँगा -1/4n का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 3/32 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर में जब इसको आप ओपन करें तो माइनस प्लस बन जाएगा, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16n का स्क्वायर। यहाँ से इस एक n को इससे काट दूंगा तो यह आ जाएगा 3/32 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16n है, 16n के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 32n। यहाँ से आगे मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 32n, यानी 3/32 मल्टीप्लाई 32n इज इक्वल टू n माइनस 1/32n मल्टीप्लाई 32n। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 32 इस 32 से कैंसिल, ये आ जाएगा 3n इज इक्वल टू n माइनस 1, 3n प्लस n इधर जाके माइनस n इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू -1, और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू -1/2। तो ये n का आंसर हमने -1/2 पुट कर लिया है, और n का आंसर अब आपने यहाँ पे पुट करके x का आंसर भी निकालेंगे।
तो इसको मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। थोड़ी सी मेरे पास अभी कुछ और कैलकुलेशंस करनी है। तो हमारे पास जो x का आंसर था वो x ये था, x इज़ इक्वल टू -1/4n। तो ये आ जाएगा -1/4 और इस n की जगह आपके पास आ जाएगा -1/2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/2। तो x का आंसर भी निकाल लिया है और n का भी निकाल लिया है। तो इन दोनों का आंसर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, अगर हमने सम निकालना था तो ये था 1 + x पावर n। तो 1 आपके पास, x आपके पास आ गया है 1/2 और n आपके पास आ गया है -1/2। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2 पावर -1/2। तो अगर मैं इस 3/2 का रेसिप्रोकल लूँगा तो पावर प्लस में बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 2/3 और पावर पहले -1/2 थी, अब +1/2 हो जाएगा। तो बस अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है, यानी जो हमारे पास आंसर का इस सम का, इस पूरी सीरीज़ का जो सम था 1 + x पावर n, तो ये आपके पास आ गया है 2 / 3, 1/2 है तो √ और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2 बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इस इक्वेशन नंबर 2 का। तो अगर मैं इसकी सेकंड टर्म को कंपेयर करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5/8 इज इक्वल टू nx। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, इस n को इधर लेकर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 8n इज इक्वल टू x। और इसी तरीके कार से इसकी थर्ड टर्म को भी हम कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं इसकी थर्ड टर्म को कंपेयर करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा। साथ आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी 5.8 डिवाइडेड बाई 8.12। इस 8 को इस 8 के साथ कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। x का स्क्वायर था तो x का आंसर है 5 डिवाइडेड बाई 8, n का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 और साथ आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12। ये एक n इस n से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25 n-1 डिवाइडेड बाय 64। n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 128 n इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इस 128 n को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आ जाएगा 25 n-1 डिवाइडेड बाय 128 n मल्टीप्लाई 128 n इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 128 n। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25 n-1 इज इक्वल टू, इसको हम परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 5/12 मल्टीप्लाई 128। तो ये आपके पास आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 3, 160 डिवाइडेड बाय 3 n। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को भी इधर लेकर आ जाएं तो ये आ जाएगा 75 n-1 इज इक्वल टू 160 n। तो ये आपके पास आ जाएगा 75 n - 75 इज इक्वल टू 160 n। तो -75 160 n, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, -75 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 160 - 75। तो ये आपके पास आ गया है 85 n, ये आ जाएगा -75 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू n। तो ये आपके पास आ जाएगा 75/85। तो ये आ गया 15/17 -15 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू
n, ये हमने n का आंसर निकाल लिया है और n का ये आंसर हम इस जगह पे पुट करेंगे। थोड़ी जगह कम है, मैं इसलिए थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। 5/8 और यहाँ पे n का आंसर पुट करेंगे, आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 5, इस 17 को ऊपर ले जाएं और फिर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 120, साथ माइनस भी आ जाएगा, इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 85 बाय 120, 85 बाय 120। तो ये आपके पास जो x का आंसर आ गया है वो आपके पास है -17 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू x। तो ये हमने x और n दोनों का आंसर निकाल लिया है। तो बस इसको हम मेन फार्मूला में पुट करते हैं। ये आ गया है 1 प्लस x का आंसर आपके पास आ गया है -17 डिवाइडेड बाय 24 और साथ पावर आपके पास आ जाएगी n और n का आंसर है आपके पास -15 डिवाइडेड बाय 17। ये आपके पास हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 प्लस x पावर n। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा 24 -17 डिवाइडेड बाय 24 और पावर आ जाएगी -15 बाय 17। तो 24 में से 17 निकालेंगे, आ जाएगा 7/24, 7/24 और साथ आपके पास पावर है -15/17। तो इस पावर में माइनस का साइन अगर हम ख़त्म करेंगे तो इस 24 को ऊपर ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 7 और पावर का आंसर जो माइनस में था वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी जो हमारे पास लास्ट सम का जो आंसर था इस पूरी सीरीज़ का वो आपके पास ये आ गया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।